कहानी की शुरुआत में हम एक हॉस्पिटल में किसी आदमी को चलते हुए देखते हैं जिसका नाम कार्नेलियस है। वो एक मुर्दा घर में जाता है जहाँ पर बहुत ही सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। उसी में एक जैन नाम की एक यंग लड़की की डेड बॉडी होती है, जिसको देखकर कार्नेलियस की नीयत बिगड़ जाती है और वो उस डेड बॉडी के साथ गलत काम करने लगता है और अचानक से वो दर्द से कहराने लगता है और इसी के साथ ही उसकी बॉडी से ब्लड आने लगा था। अब हम एक घर को देखते हैं जिसमें की एक लेडी डिनर को पका रही थी जो कि कार्नेलियस की वाइफ है और वो बार बार उसे खाना खाने के लिए आवाज दे रही थी, लेकिन कार्नेलियस अपने बेड पे पड़ा हुआ दर्द से तड़प रहा होता है और उसकी बॉडी भी काली पड़ने लगती है। काफी देर बाद तक भी जब कार्नेलियस नहीं आता है तो उसकी वाइफ उसे बुलाने के लिए जाती है और तब वो देखती है कि कार्नेलियस पागलों की तरह ही अपने बेड के ऊपर ही टॉयलेट करने लगा है और जब वो उसे रोकती है तो वो उसके ऊपर भी टॉयलेट करने लगता है और तभी हम देखते हैं कि उसका फेस किसी ज़ॉम्बी की तरह हो चुका है। अब वो अपनी वाइफ के ऊपर अटैक कर देता है और उसके साथ बहुत ही बुरी तरह से गलत काम करने लगता है, लेकिन किसी तरह से वो उसे पीट कर रूम से बाहर निकलती है और किचन से एक नाइफ उठाकर कार्नेलियस को मार देती है, जिससे कि वो घायल होकर नीचे गिर जाता है। और जब वो कंफर्म करने के लिए उसके पास जाती है तो फिर अचानक से कार्नेलियस उसके प्राइवेट पार्ट में हाथ डाल के उसके मांस को तोड़ के बाहर निकाल लेता है और उसे बहुत ही मजे के साथ खाने लगता है, जिससे कि वो लेडी वहीं पर ही मर जाती है। अब कार्नेलियस अपने चाकू को बाहर निकालता है और उठकर वहाँ से जंगल की ओर निकल जाता है। अब हम एक गाड़ी को सड़क के ऊपर चलते हुए देखते हैं और तभी अचानक से गाड़ी के सामने कोई आ जाता है, जिसकी वजह से वो गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल होकर एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है और उस गाड़ी के अंदर दो आदमी होते हैं, जिसमें से एक कहता है कि क्या वो कोई भालू था, लेकिन दूसरा आदमी कहता है कि मुझे लगता है कि शायद वो कोई इंसान था। और तभी उन्हें गाड़ी के नीचे से कुछ आवाज आती है और तभी हम देखते हैं कि कार्नेलियस गाड़ी के पीछे से निकलकर जंगल की ओर जाने लगता है, लेकिन तभी वो आदमी गाड़ी को रिवर्स लेने लगता है, जिसकी वजह से कार्नेलियस गाड़ी के ट्रॉली में गिर जाता है। अब वो दोनों इस चीज के ऊपर ध्यान नहीं देते और वहाँ से निकल जाते हैं। अगले दिन हम एक क्लास को देखते हैं जहाँ पर की एक टीचर बच्चों को पढ़ा रही थी और उसकी क्लास में कुछ फ्रेंड्स होते हैं, जिसमें क्रिस्टन, उसकी फ्रेंड कैरी, उसका बॉयफ्रेंड फ्रेडी और जैसन जो कि क्रिस्टन का कजन है, और इसके अलावा ब्रोकलिन और उसकी गर्लफ्रेंड समीरा होती है। उन सभी का एक फ्रेंड सर्कल होता है और इस वीकेंड पर वो सभी एक बीच पर जाकर एंजॉय करने का फैसला करते हैं। और तभी बाहर एक गाड़ी आती है जिसमें पोमेला का बॉयफ्रेंड रक होता है, जो कि उसे बाहर बुलाता है। इस वजह से पोमेला अपने टीचर से वॉशरूम का बहाना बनाकर बाहर चली जाती है और रक के साथ वहाँ से चली जाती है। अब स्कूल की छुट्टी होने पर समीरा क्रिस्टन से बीच पर जाने के लिए मना कर देती है, इसलिए बाकी सभी लोग समीरा के बिना ही जाने का डिसीजन लेते हैं। अब दूसरी ओर एक डाकिया जंगल में जाते हुए उस जगह पर जाता है जहाँ पर कि लास्ट नाइट उस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ था। उसे वहाँ पर कुछ लेटर मिलते हैं जिसे लेकर वो पास में ही कार्नेलियस के घर पर जाता है, जहाँ पर वो दरवाजे को नॉक करता है, लेकिन उसे कोई भी रिप्लाई नहीं मिलता। इस वजह से वो विंडो से अंदर झांकने की कोशिश करता है और तभी उसे अंदर से कोई एक जोरदार पंच करता है और जिस वजह से वो वहीं पर ही नीचे गिर जाता है। उसे मारने वाली कोई और नहीं बल्कि कार्नेलियस की वाइफ होती है, जो कि वहाँ से बाहर निकलकर जंगल की ओर चली जाती है। दूसरी ओर पामेला और ड्रग एक फ्यूल स्टेशन पर जाते हैं। ड्रग फ्यूल भरता है तब पामेला फ्रेश होने के लिए जाती है, जहाँ पर वो स्टेशन मैनेजर से टॉयलेट की चाबी लेती है। अब वहाँ पर वो दोनों आदमी आ जाते हैं जिनका कि लास्ट नाइट एक्सीडेंट हुआ था। अब पामेला और डार्क वहाँ से निकल जाते हैं। उन दोनों में से एक आदमी पेमेंट करने के लिए स्टेशन पर जाता है और तब वो वहाँ से कुछ बियर बोतल से चुरा लेता है। मैनेजर को इसके बारे में पता चलता जब तक वो लोग निकल जाते हैं। अब हम कार्नेलियस को देखते हैं जो कि उनकी गाड़ी के साथ वहाँ पर पहुँच गया था और वो वॉशरूम में टॉयलेट करने के लिए जाता है, जहाँ पर कि वो बहुत ही सारा ब्लड इजेक्ट करता है और उसके बाद बहुत ही गुस्से में वॉशरूम से बाहर निकलता है। दूसरी ओर हम क्रिस्टन और उनके फ्रेंड को देखते हैं जो कि सभी लोग वीकेंड को एंजॉय करने के लिए गाड़ी को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब वो 5 ही लोग होते हैं क्योंकि समीरा उनके साथ नहीं आई होती है। अब वो सभी उसी गैस स्टेशन पर रुकते हैं जहाँ पर कि कार्नेलियस आया था। ब्रोकलिन को छोड़कर सभी लोग स्टेशन पर आते हैं, जहाँ पर कि क्रिस्टन उस ओल्ड लेडी से बाथरूम की मांगती है। वो लेडी बहुत ही ज्यादा भड़की हुई होती है और क्रिस्टन को डांटते हुए कहती है, तुम वॉशरूम के अंदर अपना पीरियड ब्लड मत फैला देना, क्योंकि उससे पहले पमीला वहाँ पर गंदगी फैला कर गई थी। जब क्रिस्टन वॉशरूम में जाकर देखती है तो वो देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर कार्नेलियस का बहुत ही सारा ब्लड फैला हुआ था। उसे बाथरूम बहुत ही तेज लगी थी, इस वजह से ना चाहते हुए भी उसे उस गंदगी पर बैठकर टॉयलेट करना पड़ता है। अब इसके बाद वो सभी फिर से अपने सफर पर निकल जाते हैं और तभी कैरी को उल्टी होने लगती है, इसलिए फ्रेडी गाड़ी को रोकता है और तभी हम कार्नेलियस को देखते हैं जो कि उसी जगह पर झाड़ियों में छिपा हुआ था और लड़कियों को देखकर बहुत ही ज्यादा उतावला हो रहा था। अब इसके बाद वो सभी वहाँ से निकल जाते हैं। अब इधर दूसरी ओर वो बूढ़ी औरत अपने स्टोर को बंद करने लगती है। उसी समय ही हम उसके पीछे उस डाकिया को देखते हैं। दरअसल वो सभी अब एक वायरस के चपेट में आ रहे हैं। इस वायरस की शुरुआत जेन की डेड बॉडी से हुई थी और उसके बाद कार्नेलियस से होते हुए आगे फैलती हुई चली गई। अब वो डाकिया उस लेडी के साथ करने लगता है और जिस वजह से वो भी इस वायरस से इन्फेक्टेड हो जाती है।
कैरी और उसके सभी फ्रेंड्स हाईवे पर जा रहे होते हैं और तभी उन्हें एक मोटल दिखाई देता है और वो सभी अपनी रात को वहीं पर ही बिताने का प्लान बनाते हैं। उसी मोटल में पमीला और ड्रक होते हैं जो कि वहाँ पर बहुत ही एंजॉय करने के लिए आए थे और फ्रेडी और जैसन मोटल में इंक्वायरी के लिए जाते हैं और 2 कमरे बुक कराते हैं। अब सभी लोग अपने लगेज को लेकर मोटल में चले जाते हैं, लेकिन जैसन कुछ देर तक कार के अंदर ही रुकता है क्योंकि उन्होंने 2 ही रूम लिए थे, इसलिए फ्रेडी कैरी के साथ कुछ एंजॉय करना चाहता था। इस वजह से वो जैसन को कार में ही रुकने के लिए कहता है। रूम में जाकर वो कैरी को एंजॉय करने के लिए कहता है, लेकिन कैरी उसे मना कर देती है क्योंकि उसकी तबीयत थोड़ी खराब होती है। इस वजह से फ्रेडी उसके ऊपर बहुत ही गुस्सा होता है और वहाँ से चला जाता है। बाहर वो डस्टबिन के पास आकर मास्टर बेट करने लगता है, लेकिन ये बात सोचकर उसे कैरी पर बहुत ही गुस्सा आ रहा था। इस वजह से वो अपने सर को डस्टबिन पर पटक लेता है, जिस वजह से वो बेहोश होकर गिर जाता है। जैसन गाड़ी के अंदर बैठा हुआ अकेले ही थक जाता है और तभी वो ओल्ड लेडी वहाँ पर पहुँच जाती है और जैसन के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन किसी तरह से वो भागते हुए रूम में चला जाता है जहाँ पर कि वो कैरी को उसके बारे में बताता है, लेकिन वो देखता है कि कैरी बहुत ही ज्यादा अजीब बर्ताव कर रही है। दरअसल कैरी भी इस वायरस से इन्फेक्टेड हो गई है क्योंकि उसने कार्नेलियस के ब्लड के ऊपर बैठकर टॉयलेट किया था, जिसकी वजह से उससे इन्फेक्शन काफी धीरे हुआ और अब वो पागल होकर जैसन को किस करने लगती है। दूसरी ओर डर्क पामेला को छोड़कर बाहर जाने लगता है क्योंकि वो उसके साथ चीट कर रही थी। पामेला उसे वापस आने के लिए कहती है, लेकिन तभी वहाँ पर कार्नेलियस आ जाता है और वो उसे बुरी तरह से काट देता है, जिसकी वजह से वो भी वायरस से इन्फेक्टेड हो जाती है। डर्क को उसके चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर जैसन और कैरी इंटीमेट हो रहे थे और तभी कैरी उसे काटने लगती है क्योंकि अब वो पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो चुकी थी। वहीं पर फ्रेडी को होश आता है और वो वापस से अपने रूम में जाता है, जिसकी सारी लाइट्स ऑफ होती है क्योंकि कैरी वहाँ से तोड़फोड़ करके जा चुकी थी और वहीं पर बेड पर जेसन बेहोश पड़ा हुआ था। लेकिन फ्रेडी को लगता है कि वो कैरी है, इस वजह से वो उसके साथ करने लगता है। लेकिन जब वो लाइट को ऑन करके जैसन की तरफ देखता है तो फिर वो डर जाता है और वो वहाँ से जाने की कोशिश करता है, लेकिन अब उसका जैसन के साथ चिपक चुका था, जिसकी वजह से वो उससे अलग नहीं हो पाता। और तभी वहाँ पर वो ओल्ड लेडी आ जाती है जो कि फ्रेडी के ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन फ्रेडी एक बल्ब से उसे करंट दे देता है जिससे कि वो बेहोश होकर उसी के ऊपर गिर जाती है। दूसरे रूम में ब्रोकलिन और क्रिस्टन होते हैं और क्रिस्टन ड्रिंक लाने के लिए बाहर जाती है जहाँ पर उसे डर्क मिलता है और उन दोनों में काफी सारी बातें होती हैं और तभी उन्हें कैरी के चिल्लाने की आवाज आती है और जब वो भागकर वहाँ पर जाकर देखते हैं तो कैरी खून से लथपथ वहाँ से चिल्लाते हुए आगे जा रही थी। अब क्रिस्टन उसे शांत करने के लिए उसके पास जाती है, लेकिन कैरी क्रिस्टन के ऊपर अटैक करने लगती है और जब डर्क उसे पंच मारता है जिससे कि वो नीचे गिर जाती है, लेकिन तुरंत वो फिर से खड़ी हो जाती है। इस वजह से वो दोनों डर के वहाँ से गाड़ी के अंदर भागते हैं, लेकिन कैरी भी भागते हुए उनके पीछे आ जाती है। फिर डर्क उसे शूट करके मार देता है। अब वो वहाँ से निकलने ही वाले होते हैं, तभी कार्नेलियस भागता हुआ वहाँ पर आ जाता है और डर्क को गाड़ी से बाहर खींचकर उसके ऊपर टॉयलेट करने लगता है, लेकिन तभी क्रिस्टन उसे शूट करती है और वो डर्क के ऊपर गिर जाता है। अब डर्क उसको हटाकर बाहर निकलता है। अब क्रिस्टन पुलिस को कॉल करके उन्हें हेल्प के लिए बुलाती है और डर्क अपनी गाड़ी की चाबी को ढूंढता है और उसकी चाबी उसे गाड़ी के नीचे दिखाई देती है। अब डर्क अपनी चाबी को निकालने की कोशिश करता है और तभी उसके पीछे कार्नेलियस आ जाता है और वो डर्क को घसीटने लगता है। इस वजह से क्रिस्टन उसकी हेल्प के लिए गन को उठाती है, लेकिन तभी कैरी उसको पकड़कर उसके ऊपर अटैक कर देती है, जब तक डर्क कार्नेलियस को पीट कर घायल कर देता है और वो कैरी को भी शूट कर देता है, जिससे कि वो दोनों बच जाते हैं। लेकिन कैरी एक बार फिर से खड़ी हो जाती है। इस वजह से वो दोनों भागते हुए ब्रोकलिन के रूम में चले जाते हैं। ब्रोकलिन जो कि अभी तक इन सभी से अनजान होता है, इस वजह से वो उनकी बात पर यकीन नहीं करता। तब डर्क उसे खुद ही देखने के लिए कहता है और जब वो विंडो से बाहर देखता है तो वो कैरी को देखकर डर जाता है। दूसरी ओर फ्रेडी अभी भी अपने आप को जैसन से अलग करने की कोशिश करता है, लेकिन उसी समय ही वहाँ पर एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है जो कि सबसे पहले उसके रूम को नॉक करता है। इस वजह से फ्रेडी ब्लड वाले चादर को छिपाकर जैसन के साथ लेट जाता है। वो ऑफिसर अंदर आता है और फ्रेडी से पूछता है, क्या तुमने यहाँ पर किसी की चिल्लाने की आवाज सुनी है? तब फ्रेडी कहता है कि ऐसा यहाँ पर तो कुछ भी नहीं हुआ। इस वजह से वो ऑफिसर रूम से बाहर चला जाता है। दूसरी ओर डर्क, क्रिस्टन और ब्रोकली रूम से बाहर निकलते हैं और तभी वो पुलिस ऑफिसर उनके ऊपर गन तान देता है। क्रिस्टन उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है कि मैंने ही तुम्हें बुलाया है और कुछ ज़ॉम्बीज़ हमें मारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो ऑफिसर उनके ऊपर बिल्कुल भी यकीन नहीं करता और तभी कार्नेलियस उनके पीछे आ जाता है। डर्क ऑफिसर को पीछे मुड़ने के लिए कहता है और तभी वो देखता है कि कार्नेलियस बहुत ही बुरी तरह से मास्टरबेट कर रहा है और अचानक से वो बहुत ही सारा स्पर्म रिलीज करता है, जिससे कि वो ऑफिसर जल जाता है और ये देखकर वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। फ्रेडी अभी भी खुद को फ्री करने की बहुत ही कोशिश कर रहा था और तभी जैसन को होश आ जाता है, जो कि अब ज़ॉम्बी के रूप में बदल चुका था। इस वजह से वो रूम से बाहर जाने लगता है, लेकिन फ्रेडी अभी भी उसे जुड़ा हुआ था। इस वजह से वो डोर में अटक जाता
है। इस वजह से जैसन के ज्यादा ताकत लगाने की वजह से फ्रेडी मिडल से ही टूट कर मर जाता है। दूसरी ओर वो लोग भागते हुए गाड़ी के पास जाते हैं और तभी वो ओल्ड लेडी वहाँ पर आ जाती है जो कि ब्रुकलिन को अपने प्राइवेट पार्ट से खाने लगती है। इसी समय डर्क उसे शूट कर देता है जिससे कि वो ब्रुकलिन को छोड़ देती है और तब हम देखते हैं कि उसका चेहरा पूरी तरह से जल चुका था। अब डर्क क्रिस्टन को वहाँ से भगा देता है और खुद भागते हुए पामेला के रूम में जाता है और वो पामेला को मरा हुआ देखकर बहुत ही ज्यादा दुखी होता है और तभी पीछे से कैरी उसके ऊपर अटैक कर देती है, लेकिन वो उसके मुंह पर बार बार उसको पीटता है जिससे कि वो बहुत ही बुरी तरह से घायल हो जाती है और डर्क थककर वहाँ पर बैठ जाता है और तभी वो देखता है कि कैरी अपने प्राइवेट पार्ट से एक एलियन हैंड निकालती है जिससे कि वो डर्क के गले में डालकर अपने प्राइवेट पार्ट से खाने की कोशिश करती है, लेकिन डर्क उसके हैंड को अपने दांतों से काट देता है और फ्री होकर उसे शूट कर देता है। दूसरी ओर क्रिस्टन भागते हुए जाती है और तभी उसके सामने वो डाकिया आ जाता है जो कि उसके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन तभी पीछे से मैनेजर उसे पीट कर बेहोश कर देता है। क्रिस्टन मैनेजर को थैंक यू कहती है और तभी मैनेजर उसे भी पीट कर बेहोश कर देता है और दूसरी ओर पामेला डर्क पर अटैक करती है, लेकिन वो उसे भी शूट करके मार देता है और अपने हाथ मुंह धोकर जब बाहर जाने लगता है और तभी मैनेजर उसे भी पीट कर बेहोश कर देता है और जब उन दोनों को होश आता है तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाते हैं जिनके सामने एक टेबल पर मैनेजर बैठा हुआ था और अब वो एक आदमी का कान काट के उसे खा रहा होता है जिसके साथ एक लेडी और मास्क लगाया हुआ एक लड़का भी होता है। दरअसल वो लोग कैनिबल थे, इस वजह से मैनेजर फ्रेश मीट को खाने के लिए डर्क के हाथ को काटने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर कार्नेलियस पहुँच जाता है जो कि आते ही सबसे पहले उस मैनेजर को मार देता है और तभी क्रिस्टन के हाथ खुल जाते हैं और उसे एक गन मिल जाती है जिससे कि वो कार्नेलियस को शूट कर देती है और वो नीचे गिर जाता है। अब डर्क और क्रिस्टन वहाँ से निकलकर भाग जाते हैं और गाड़ी में बैठकर निकलने लगते हैं और तभी जैसन डर्क के ऊपर अटैक कर देता है और वो उसे गाड़ी से बाहर खींचकर मारने लगता है और तभी डर्क एक स्टिक से पीटकर उसे घायल कर देता है। वहीं पर वो बूढ़ी औरत क्रिस्टन को मारने लगती है और तभी क्रिस्टन उसके प्राइवेट पार्ट में हाथ डालकर उसके मेन चीज को निकाल देती है जिससे वो मारी जाती है। अब जल्दी से क्रिस्टन और डर्क गाड़ी के अंदर बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। अब अगले दिन हम उनकी गाड़ी को किसी सुनसान जगह पर खड़ा हुआ देखते हैं जिसमें कि क्रिस्टन बाहर निकलकर डर्क के पास जाकर उसे थैंक यू बोलती है और अब वो दोनों किस करने लगते हैं और तभी डर्क देखता है कि क्रिस्टन भी किसी वायरस से इन्फेक्टेड हो चुकी है। अब क्रिस्टन ये देखकर डर जाती है और डर्क को खुद से दूर रहने के लिए कहती है और तभी एक गाड़ी उसे हिट कर देती है और उस गाड़ी में वो दो आदमी होते हैं जिनका कि सबसे पहले कार्नेलियस से सामना हुआ था और डर्क को बताते हैं कि ये वायरस हर जगह फैल चुका है और सभी लोग धीरे धीरे करके ज़ॉम्बी बन रहे हैं। अब डर्क वहाँ से जाने लगता है और वो पूछते हैं कि तुम कहाँ पर जा रहे हो और तब डर्क बताता है कि मैं साउथ की ओर जा रहा हूँ जहाँ पर कि मेरी फैमिली रहती है और तब वो कहते हैं कि कोई भी जगह अभी इस वायरस से नहीं बची है, तुम्हें साउथ की ओर नहीं जाना चाहिए क्योंकि वहाँ पर ये वायरस सबसे ज्यादा फैला हुआ है। तब डर्क उनके ऊपर गुस्सा होता है और उनके ऊपर भड़क कर वहाँ से जाने लगता है और तभी उसे एक ट्रक हिट कर देता है और वो वहीं पर ही मर जाता है। अब दोस्तों इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर ही एंड हो जाती है। दोस्तों अगर आपको ऐसी और मूवी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना क्योंकि बेल आइकन दबाने से ही आगे की वीडियो मिलती है।